यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह दफन हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। हम फना हो रहे थे, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर जिला बख्शी, हमें ये नवीद मुसर्रत मिल गई है कि अब हम हलाक नहीं होंगे, बल्कि हमारा आसमान पर जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल। ऐसा पैगाम दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है कि उनका मसीहा मुआ भी था, दफन भी हुआ हो और मुर्दों में से जिंदा भी हुआ। उसका जी उठना, उसकी रेजरेक्शन ने उसको तो मुमताज किया है। हम जो मसीही हैं, हमारी मुनादी, हमारा पैगाम उसको भी मुमताज कर दिया। इन दिनों मसीह के जी उठने की बरकत है। आज का मौजू मसीह के जी उठने की बरकत, जो ब्लेसिंग्स हैं उसकी रेजरेक्शन में हम उस पर गौर करेंगे। और आज की तिलावत है पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा से लेकर उसकी 20वीं आयत मुकद्दसा तक हम पढ़ेंगे। आओ मुकद्दस कलाम में से देखें आज का पैगाम। पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 20वीं आयत मुकद्दसा तक कलाम खुदा की तिलावत में रहनुमाई एस्टर करेंगी। आओ देखें, कलाम खुदा पर गौर करें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में यूरत में पास जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी भी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया। अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है। तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार रहो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। लेकिन फिल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। बहुत शुक्रिया। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। सब कहेंगे आमीन। मसीह के जी उठने की बरकत आज का टॉपिक है। मसीह का जी उठना कोई तस्वराती बात नहीं है, ये प्रूवन है तारीखी लिहाज से, रूहानी एतबार से। और जब हम नबियों की नबूवतें और पेशिन गोइयां ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि नबी यीशु मसीह की मौत के बारे में भी बताते रहे, अंबिया यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बारे में भी बताते रहे, और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मसलूब हुआ, यानी मर गया। किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह दफन हुआ, किताब मुकद्दस के मुताबिक यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ। जब यह कहा जाता ना किताब मुकद्दस के मुताबिक, तो इससे मुराद ओल्ड टेस्टमेंट है, इससे मुराद पुराना अहदनामा है, इससे मुराद सहाइफुल अंबिया है, इससे मुराद शरीयत की किताबें हैं, इससे मुराद
अंबिया यीशु मसीह की मौत के बारे में, यीशु मसीह की रेजरेक्शन के बारे में प्रीच करते रहे। और ये बाइबल का सबसे बड़ा और अजीमुल शान मौजू है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा होना। हालेलुया। इसलिए ये कोई देवमालाई तस्वराती ख्याली बात नहीं है, बल्कि यीशु मसीह फिल वाक़े हकीकी मानों में मुर्दों में से जिंदा हुआ। फकीह, फरीसी, सदूकी, यहूदियों में ये फिरके बड़े मशहूर थे, आम थे। और भी थे जैसे ज़ैलोतीस, लेकिन इनमें एक फिरका ऐसा था जो सदूकी थे। वो क़यामत पर यकीन ही रखते थे। आजकल भी आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर जो एथियस्ट हैं, जो मुल्हिद और लादीन लोग हैं, वो बड़े मुतहर्रिक हो गए हैं। पहले तो ये था ना कि उसका खुदा सच्चा नहीं, फलां का खुदा सच्चा नहीं, फलां की तालीम ठीक नहीं, फलां की तालीम ठीक नहीं। अब एक नया खतरा शुरू हो गया, और वो क्या है? अब वो कहते हैं खुदा का वजूद ही नहीं। ये कितनी खतरनाक बात है। एक तो ये था ना कि कोई किसी पर उंगली उठा रहा है, कोई किसी को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब शैतान ने एक और हरबा इस्तेमाल किया है। अगरचे ये हरबा बहुत पुराना है, लेकिन अब सोशल मीडिया की वजह से शैतान का ये हरबा जो है, शैतान का ये जो तीर है, शैतान का ये जो हमला है, अब ये जरा तेज हो गया है। और हमारी नौजवान नस्ल को वो ज्यादा टारगेट कर रहा है। और वो क्या टारगेट कर रहा है? कि कोई खुदा नहीं। खुदा के खादिम ब्रदरन चर्च से उनका ताल्लुक था। वो अपनी किताब में लिखते हैं, वो कहते हैं, मैं एक दफा अमेरिका में किसी शख्स के साथ बैठा हुआ था, और वो मुल्हिद था, लादीन था, और वो खुदा के वजूद का इनकारी था। तो कहते, वो कहने लगा कोई खुदा नहीं। तो ब्रदर कोशी कहते हैं, मैंने कहा हाँ आपने दुरुस्त फरमाया, कोई खुदा नहीं। कहते वो बड़ा खुश हुआ कि ये भी मेरे नाल रल गया है, पास्टर होके कह रहा है कोई खुदा नहीं। कहते मैंने फौरन कलाम का वो हिस्सा निकाला जहां पर लिखा था, अहमक ने अपने दिल में कहा कोई खुदा नहीं। अहमक ने, ये कौन कहता है? ये अहमक कहता है। तो इसलिए जो सदूकी थे वो सिरे से इस बात को नहीं मानते थे कि जो क़यामत है, जो आसमान की बादशाही है, जो रिवॉर्ड की बात की जाती है, जन्नतुल फिरदौस की बात की जाती है, आसमान पर खुदा के साथ अबदियत की बात की जाती है, सदूकी उसको नहीं मानते थे। ते साडे भी जड़े खाऊ पी ने ना, वो भी कहते ने, वो की कहते ने, ये जहां मिठा ते अगला किस डिठा। वो कहते खाओ पियो। अच्छा, जिन्होंने शुगर है ना, ते व्याह वाले घर कस्टर्ड दियां प्लेटां भर भर खाते हैं। उन्होंने पूछिए तुहानू तो शुगर है? कहते 2 गोलियां वध खा लांगे। ऐसी लोगों ने टेक्निक्स निकाली हुई है। और मैं अक्सर कहता हूं कि उतने लोग दुनिया में भूख से नहीं मरे जितने खा खा के मर रहे हैं। लोग भूख ना घट मरे ने दुनिया च, बहुते खा खा के मरे ने। सदूकियों का यह तस्वर था कि कोई क़यामत नहीं, कोई आसमान की बादशाही नहीं, कोई मुस्तकबिल नहीं, जो कुछ भी है इसी दुनिया में है। और यह चैलेंज मुकद्दस पौलुस रसूल को कुरिन्थस में भी फेस करना पड़ा। यूनान का शहर, मुझे ज़ाती तौर पर 2 साल पहले वहां पर मुझे इस शहर में विजिट करने का मौका मिला है। और ठीक उसी जगह पर जहां इस खत को कलमबंद किया गया, उस कलीसिया को लिखा गया, मुझे उन सारे मकामात जहां पर पौलुस रसूल को कोड़े मारे गए, जहां पर उन्होंने मुनादी की, मैं पर्सनली उस जगह को विजिट करके आया हूं और मैंने अपनी आंखों से बाइबल मुकद्दस को वहां पर देखा।
तो मैं हैरान हो रहा था कि जो क्रिटिक्स हैं, जो बाइबल मुकद्दस पर तनकीद करते हैं, वो बाइबल जो हमारे पास ये रिटन बाइबल है इस पर तनकीद करते हैं, उन्हें उठा के वहां ले जाना चाहिए कि चलो तुसी इनू नहीं मानते तो अपनी अखा ना बाइबल नू देख लो। इसलिए पौलुस रसूल को वहां पर इस चैलेंज का सामना था, क्योंकि वो क़यामत पर एक और बात, क़यामत खात्मे का नाम नहीं है। जो तशरीह हमारे हलकों में की जाती है वो क़यामत की ये की जाती है कि क़यामत आने वाली है। क़यामत खात्मे का नाम नहीं है, क़यामत कायम से निकला है। क़यामत कायम से, यानी फना से बका की हालत में कायम हो जाना, यानी हम फना हो रहे थे, यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर जिला बख्शी, हमें ये नवीद मुसर्रत मिल गई है कि अब हम हलाक नहीं होंगे, बल्कि हमारा आसमान पर जलाली और ताबनाक मुस्तकबिल है। क़यामत, रेज़रेक्शन के वो इनकारी थे, और आज जो पैगाम है हमारे लिए वो है मसीह के जी उठने की बरकत, यानी उसकी रेज़रेक्शन के साथ हमारी ब्लेसिंग्स जुड़ी हुई हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले जो लोग हैं उनकी बरकत जो है यीशु मसीह की रेज़रेक्शन के साथ जुड़ी हुई हैं। उन पर कुछ वक्त के लिए हम गौर करेंगे। रसूलों की मुनादी, यीशु के जी उठने के बाद शागिर्दों की मुनादी का जो मरकजी पैगाम था वो क्या था? यीशु मसीह की रेज़रेक्शन। वो सलीब को प्रीच करते थे, वो खाली कब्र को प्रीच करते थे, क्योंकि इन दोनों बातों ने मसीहत को दुनिया में मुमताज किया, और मसीहत आज तक दुनिया में मुमताज है। ऐसा पैगाम दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है कि उनका मसीहा मुआ भी था, दफन भी हुआ हो और मुर्दों में से जिंदा भी हुआ हो। और मैं अक्सर कहता हूं कि दुनिया के लिए आखिरी उम्मीद कलमा खुदा यीशु मसीह है, जो था, जो है और जो आने वाला है। कोई और आने वाला नहीं है, खुदा का बेटा यीशु आने वाला है। वैसे तो कईयों ने दावे किए कि जी मैं मसीह हूं। आपको पता झूठे मसीह भी हैं, झूठे मसीह भी हैं जिन्होंने दावा तो किया। मसीह एक ही है, मसीहा बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यीशु अल मसीह एक ही है, जिसने सलीब पर जान दी, जो मुर्दों में से जिंदा हुआ, जो रेज़रेक्टेड है, जिसकी मुनादी रसूलों ने की, और उनकी मुनादी का मरकजी पैगाम भी यही था। उसकी रेज़रेक्शन साबित करती है कि यीशु मसीह ही खुदा का सच्चा मसीहा, दुनिया का छुड़ाने और बचाने वाला मसीह, मसाया, मशाया, ग्रीक क्रिस्टोस, यूनानी, यीशु अल मसीह। ज़बूर नंबर 2 पहली और दूसरी आयत, Psalm 2 verses 1 and 2। ज़बूर नंबर 2, ज़बूरों की किताब में से बाब नंबर 2 और उसकी पहली और दूसरी आयत। देखिए मुकद्दस कलाम में से, कौमें किस लिए तैश में हैं, कौमें किस लिए तैश में हैं, और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते, लोग क्यों बातिल ख्याल बांधते हैं। खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ, और क्या लिखा है? खुदावंद और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह, जमीन के बादशाह सफ अराई करके और हाकिम आपस में मशवरा करके कहते हैं आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंकें। दुनिया, कौमें खुदा के मसीह के खिलाफ इस किस्म की बुग़्ज़ रखती है। दुनिया यीशु मसीह को मानती है, लेकिन वो अपने नजरियात रखती हैं। मैं तो अक्सर कहता हूं कि बहुत सारे लोग बाइबल की तशरीह वो हमें तशरीह करके बता रहे हैं, जबकि बाइबल हमारी है, हमें तशरीह करनी चाहिए, है ना? तशरीह किसको करनी, किनको करनी चाहिए? हमारी है,
किताब हमारी है और तशरीह दूसरे लोग कर रहे हैं। यह कैसे मुमकिन है? और वो लोग जो तनकीद की ऐनक लगाकर बाइबल को पढ़ते हैं, है ना, तनकीद की ऐनक लगाकर वो बाइबल में से कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मसीहों पर उंगली उठाई जाए। लेकिन हम शुक्रगुजारी करते हैं, हमारा ईमान इतना कमजोर नहीं है कि किसी की तनकीद या किसी के जज्बात पर डामाडोल हो जाए, क्योंकि यह बाइबल रूटेड फेथ है। हमारे ईमान की बुनियाद बाइबल मुकद्दस, किताब मुकद्दस है, जो इल्हाम है। हमारे ईमान की बुनियाद इल्हाम है, इसलिए हमारा ईमान इतनी जल्दी डामाडोल नहीं होता। ज़बूर 110 पहली और दूसरी आयत। ज़बूर नंबर 110, साम 110 वर्सेस 1 और 2। आओ देखें ज़बूर 110 पहली और दूसरी आयतें मुकद्दसा। यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा। ज़बूर नवीस यीशु मसीह की बात कर रहा है। यहोवा यानी खुदा बाप का जिक्र करता है और खुदावन यानी क्राइस्ट यीशु अल मसीह का जिक्र करता है। क्या कहते हैं? फिर से पढ़िए। यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी ना कर दूं। बहुत शुक्रिया। यीशु मसीह कहां पर है जिंदा होने के बाद? हालेलुया। किसी ने सवाल किया जी यीशु मसीह कहां पर है, तो इसका जवाब है आसमान पर बाप की दानी तरफ बैठा है। और ये एजाज और इस्तेकाक किसी और को नहीं मिला यीशु के अलावा। आमीन। ये देखें बाइबल में बेशुमार अजीम और बड़ी बड़ी मुकद्दस हस्तियों का जिक्र है, जिसमें मुकद्दस अब्राहम भी है, मुकद्दस मूसा भी हैं, और बहुत सारे अंबिया अकबर, अंबिया असगर, उनका तज़किरा है ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर। लेकिन ये एजाज और इस्तेकाक सिर्फ कलमा खुदा यीशु मसीह के पास है कि वो बाप की दानी तरफ बैठा है। और उसकी वजह इब्रानियों के खत के मुसन्निफ ने हमें बताई है कि वो गुनाहों को धोकर किब्रिया की दानी तरफ जा बैठा। हालेलुया। उसने क्या किया है? गुनाहों को, हाँ जी, उसने गुनाहों को, ये काम किसी और ने नहीं किया, और जब किसी और ने किया ही नहीं तो फिर ये इस्तेकाक भी किसी और को नहीं मिला। ये इस्तेकाक सिर्फ खुदा के बेटे यीशु को मिला है कि वो बाप की दानी तरफ बैठा है। पहली बरकत उसका जी उठना साबित करता है कि यीशु ही खुदा का मसीह है, वो सच्चा मसीहा, और वो ऐसा बादशाह है जो छुड़ाने और बचाने आया। दूसरी बरकत, दूसरी ब्लेसिंग, यीशु ने जिंदा होकर इब्लीस, गुनाह, मौत पर फतह हासिल की। हालेलुया। यीशु ने जिंदा होकर इब्लीस, गुनाह और मौत पर फतह पाई। अगर आप नोट कर रहे हैं तो प्लीज नोट कर लीजिए, बाइबल मुकद्दस में 9 मर्तबा मुर्दे जिंदा होने का तज़किरा हमें मिलता है। 9 टाइम्स इन द बाइबल मुर्दों को जिंदा किया गया है। जैसे एलिया ने, अलीशा ने, खुदाम यीशु ने मुर्दे जिंदा किए, और शागिर्दों ने भी मुर्दे जिंदा किए। लेकिन 3 बातें बड़ी खास हैं जिनको आप नोट कर लें। जब इन मुर्दों को जिंदा किया गया तो 3 बातें आपने लाजमी नोट करनी है। नंबर 1, वो मुर्दे जो जिंदा हुए, उनको जिंदा करने के लिए खुदा ने किसी ना किसी को मुकर्रर किया, यानी नबियों को।
बाइबल की मुकद्दस हस्तियों को मुकर्रर किया कि वो जाएं और उन मुर्दों को जिंदा करें। उन मुर्दों के ताल्लुक से ये पहली गौरतलब बात है। और दूसरी बात, वो मुर्दे जिनको बाइबल में, जैसे मैंने जिक्र किया कि 9 मर्तबा हमें मिलता है, वो मुर्दे जो जिंदा हुए वो बाद में फिर मर गए। यानी लाजर जिंदा हुआ है ना। मैं कल ही एक खादिम को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लाजर जब जिंदा हुआ तो वो कफन समेत आया था क्योंकि उसने फिर मरना था। सुने गौर से, लाजर को जब यीशु ने जिंदा किया, जब वो कब्र से बाहर आया, 4 दिन का मरा हुआ लाजर, 4 दिन का जो मुर्दा होता है उसकी बॉडी गलना सड़ना शुरू हो जाती है, कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, कीड़े उसके मांस को खाना शुरू कर देते हैं। यीशु ने जब लाजर को जिंदा किया तो वो कफन समेत आया क्योंकि उसने दोबारा मरना था। लेकिन खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, यीशु जब जिंदा हुआ तो वो कफन उधर ही पड़ा हुआ था क्योंकि उसने दोबारा मरना नहीं था। हालेलुया। दूसरी बात, वो मुर्दे जिंदा होने के बाद फिर मर गए। तीसरा पॉइंट, वो मुर्दे जिंदा हुए तो लेकिन उनके बदन जैसे पहले थे वैसे ही थे, जलाली बदन नहीं थे। गौर कीजिए। अब हम गौर करते हैं, जब यीशु मसीह जिंदा हुए, पहली बात, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो यीशु मसीह को जिंदा करने के लिए किसी मुकद्दस हस्ती को मुकर्रर नहीं किया कि वो जाकर यीशु को जिंदा करे, बल्कि लिखा है वो रूह कुद्स की कुदरत से मुर्दों में से जिंदा हो गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर उसने मौत और कब्र को शिकस्त दे दी, उसे नाकाम कर दिया। और उसके बारे में मुकाशफा 1:17 में लिखा है। आइए पढ़ें। मुकाशफा की किताब है, उसका पहला बाब है और उसकी आयत नंबर 17। जब मैंने उसे देखा, यूहन्ना की बात हो रही। यूहन्ना शागिर्द जो है, जो यीशु मसीह का बिलव्ड वन, खुदावंद का प्यारा शागिर्द था, वो जब कैद तन्हाई में था तो वो वहां पर क्या देखता है, जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा के खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था और देख अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा और मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। और फिर वो क्या कहता है, बस जो बातें, बहुत शुक्रिया, मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुलबाद जिंदा रहूंगा। वो मुर्दे जिंदा होने के बाद फिर मर गए, लेकिन मेरा यीशु जिंदा होने के बाद बाप की दानी तरफ बैठा है। तीसरी बात, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो उनका बदन जलाली हो गया और इसका तज़किरा हमें यूहन्ना की इंजील 20वें बाब में मिलता है कि उसका बदन जलाली हो गया। हालेलुया। ग्लोरियस बॉडी, ग्लोरीफाइड, जलाली बदन। और तीसरा पॉइंट, तीसरी ब्लेसिंग, मसीह के जिंदा होने से इंसान के लिए मुकम्मल कफारा अदा कर दिया गया। आमीन। यानी आखिरी और अफजल कुर्बानी दे दी गई है। हर मसीही को जान लेने और समझने और कबूल करने की जरूरत है कि अब हम मसीहों के लिए किसी और कफारे,
कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यीशु की कुर्बानी से हमारी जो निजात का काम था वो कंप्लीट हो गया है। छठा कलमा खुदा ने फरमाया, तमाम हुआ, इट इज फिनिश्ड। क्या कहा उसने? तमाम हुआ। यानी बाप का वो मिशन जिसके लिए बेटा दुनिया में आया, ताकि इंसान की निजात और खलासी और मखलसी का काम हो सके, यीशु मसीह ने उसे मुकम्मल कर दिया। ये तीसरी बरकत है, ये तीसरी ब्लेसिंग है। और फिर उसके बाद आओ देखें चौथी ब्लेसिंग। यीशु मसीह ने जिंदा होकर इंसानियत यानी नई इंसानियत का आगाज किया। हालेलुया। क्योंकि पुरानी इंसानियत गुनाह आलूदा थी, सिंफुल नेचर। दाऊद क्या कहते हैं? मैनू विच गुनाह दे। वो इसका जिक्र करते हैं कि हम जितने भी बशर हैं, जितने भी इंसान हैं, ब्लड लाइन में वो गुनाह वारूसी तौर पर लेकर पैदा होते हैं। हम इसलिए गुनहगार नहीं कि हमने गुनाह किया है, हम इसलिए भी गुनहगार हैं कि हम गुनाह की हालत में पैदा हुए हैं। तो चौथी बात क्या है? उसकी रेजरेक्शन, उसका जी उठना, नई इंसानियत का आगाज है। इसलिए लिखा है अब जो मसीह में है वो नया मखलूक है। आमीन। रोमियो छठे बाब की 10वीं और 11वीं आयत पढ़िए जी। रोमियो छठे बाब की 10वीं और 11वीं आयते मुकद्दसा को हम पढ़े। क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। रसूलों की मुनादी का यही मरकज था, उसकी रेजरेक्शन। क्या कह रहे हैं यहां पर रसूल आजम? क्योंकि ये जानते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है, तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का, क्योंकि मसीह जो मुआ गुनाह के एतबार से एक बार मुआ, मगर अब जो जीता है तो खुदा के एतबार से जीता है। नई इंसानियत, ये भी ब्लेसिंग है। और फिर पांचवी और आखिरी ब्लेसिंग, जी उठे मसीह के साथ जो हमारी जुड़ी हुई है, वो हमें जिंदा उम्मीद हासिल होती है। हालेलुया। उसने कहा मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। हालेलुया। यहूदियों ने पत्थर चुक ले, उन्हें क्या कि एदी उम्र दे 40 साल भी नहीं गई, और ये कहता है मैं जीता हूं, तुम भी जीते रहोगे। वो फौरन पीछे चले जाते थे और मुकद्दस अब्राहम का तज़किरा करते थे कि क्या तू हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है? क्योंकि उनके लिए वो एक मुकद्दस तरीन हस्ती थी, और एब्सोल्युटली कि वो मुकद्दस तरीन हस्तियां हैं। लेकिन वो आए और चले गए, अपना टाइम, अपना वक्त, अपना पीरियड गुजारने के बाद वो चले गए। अंबिया के बारे में मैं अक्सर कहता हूं कि अंबिया बिल्कुल उसी तरह है जैसे मिसाल के तौर पर क्लास में पीरियड पढ़ाने वाले टीचर्स आते हैं। वो अपना पीरियड पढ़ाते हैं और चले जाते हैं। बच्चे तवज्जो दे ना दे, वो कहते मेरा पीरियड पूरा हो गया, घंटी बज गई, मैं जा रहा हूं। लेकिन क्लास का एक इंचार्ज होता है, उसे क्लास की फिक्र होती है, उसे क्लास के रिजल्ट की भी फिक्र होती है, क्योंकि वो इंचार्ज है। अंबिया आए, अंबिया अपना टाइम गुजार कर चले गए, लेकिन बेटा जमानों के आखिर में आया। लिखा है खुदा ने अगले जमाना
में हिस्सा बहिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मार्फत कलाम करके जमानों के आखिर में बेटे यानी यीशु की मार्फत कलाम किया। नबियों को हिस्सा मिला, नबूवत का हिस्सा, खिदमत का हिस्सा, कलाम का हिस्सा। वो अपने हिस्से का वक्त गुजार कर चले गए, लेकिन बेटा जमानों का खालिक व मालिक है। इसलिए उसका जी उठना, उसकी रेजरेक्शन ने उसको तो मुमताज किया है। हम जो मसीही हैं, हमारी मुनादी, हमारा पैगाम उसको भी मुमताज कर दिया है। इस पर पहले भी मैंने बताया था कि एक मिट्टी का बर्तन है, उसकी अपनी तो कोई हैसियत नहीं है, कीमत या वक़्त नहीं, अगर है तो थोड़ी सी है। लेकिन अगर आप उसमें सोने के बिस्किट डाल दें, सोना उस मिट्टी के बर्तन में, पॉट में भर दें, उस सोने की कीमत तो कम नहीं होगी, लेकिन उस मिट्टी के बर्तन की वैल्यू बढ़ जाएगी। यीशु मसीह की रेज़रेक्शन ने, अगर चाहे वो बशर बना, उसने दुख सहे, उसकी तजलील हुई, उसकी तो कोई जो उसकी अजमत में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मुर्दों में से जिंदा होकर उसने हमें भी जिला बख्श दिया है, उसने हमें भी मुमताज कर दिया है, उसने हमें भी आसमानों के मकामों पर बिठा दिया है, ताकि हम भी उसके साथ बादशाही करें। यह पांचवी बरकत है कि हमारे पास जिंदा उम्मीद है। असीनी फिरके की क्या उम्मीद थी कि मसीह आएगा, वो रोमन्स को मारेगा, वो बाकी जो हुक्मरान थे उनको मारेगा। इवन के उस वक्त के जो काहिन थे हैकल में, वो उनको भी करप्ट कहते थे, कहते थे ये भी ठीक नहीं गए। तो कई अज भी उन्होंने बड़ा इतराज होता है, इबादत दे इंतजाम ते सिस्टम ते चीज़ां ते वो होर तो कुछ नहीं करते, वो क्रिटिसाइज करते रहते हैं। असीनी फिरका भी ऐसा ही था, हर वक्त तनकीद करते थे। वो उनकी उम्मीद क्या थी? उनकी उम्मीद यह थी कि जो खुदा का मसीह आएगा वो रोमन के साथ लड़ेगा। अच्छा, मैं पिछले दिनों भी देख रहा था कि एक नकाद था जो मसीहत पर तनकीद कर रहा था। वो कहने लगा कि मसीह को तख्त तो ना मिला, तख्ता मिल गया। सलीब को तख्तादार भी कहते हैं। क्या कहने लगा? मसीह को तख्त यानी बादशाह तो ना मिली। उसने तनकीद की, लिखा है ना यीशु मसीह के ऊपर जो कतबा लगाया गया था, उस पर क्या लिखा था? वो कहता मसीह को तख्त तो ना मिला, तख्ता मिल गया। तो मैंने इसका जवाब दिया था, यीशु ने अपनी मिनिस्ट्री में अपने शागिर्दों को कहा था, मेरी बादशाही इस जमीन की नहीं है। अगर मेरी बादशाही, उसने कहा, इस जमीन की होती तो मेरे शागिर्द भी दूसरों की तरह तलवारों के साथ लड़ते। हम शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह ने हमें तलवार चलाना नहीं सिखाया। कलाम में लिखा है, जो तलवार से कत्ल करते हैं वो तलवार से कत्ल किए जाएंगे, मारे जाएंगे। हमारा मुस्तकबिल जलाली है, ताबनाक है, क्योंकि हमारे पास हेवन है, आसमान है। आसमान पर हमारी जिंदा उम्मीद है। यीशु ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए। आप देखें 2000 सालों से ज्यादा वक्त गुजर गया है, अभी तक वो जगह तैयार हो रही है। ये आपका मुस्तकबिल है। तो इसलिए यहां पर मुकद्दस पालूस ने जब ये मुकालमा किया, जब मनाजरा किया कुरिन्थस में, तो वो क्या कहते हैं? 15वें बाब की हम 12वीं आयत से पढ़ रहे थे। वो क्या कहते हैं? बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है, बस मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से, हाँ जी, और
तो तुम में से बास किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही वो नहीं। फाउंडेशन बना रहे अपनी मुनादी की। जो लोग डिनाइल था जिनमें कि हम डिनाई करते हैं रेजरेक्शन पर, मुर्दों की क़यामत पर, हमेशा की जिंदगी पर, तो उसने यीशु मसीह की क़यामत को, रेजरेक्शन को बुनियाद बनाया है। उसने कहा जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है तो ये उम्मीद हमारे लिए भी है कि हम भी मसीह में जी उठेंगे। जब यीशु मसीह मुकर्रर फरिश्तों और ललकार के साथ आएगा तो लिखा है मुर्दे गैर फानी हालत में, हालेलुया। मेरे यीशु का आना बस ऐसे ही नहीं है कि वो आएगा, नो, वो आएगा, दुनिया की ताकतें और कुव्वतें हिलाई जाएंगी। मुर्दे गैर फानी हालत में। ये जब मैंने 5 भूचाल जुमे को बयान किए थे, कितने? 5 बाइबल के मशहूर भूचाल जलजलों का जिक्र किया। पहला कोहे सीना का, दूसरा हुरब के पहाड़ का, और तीसरा जब यीशु मसीह ने चिल्लाकर जान दी तो लिखा है हैकल का पर्दा ऊपर से, ताकि कोई ये ना कहे कि इंसानों ने फाड़ा है, पता चल जाए कि ये खुद खुदा ने फाड़ा है, उत्तो फटिया है। और फिर चौथा जलजला जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। इस पर मैंने बताया था कि यीशु मसीह ने जब चिल्लाकर जान दी, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, तो लिखा है कब्रें खुल गईं, लेकिन मुर्दे उठे नहीं होना चाहिए। सुन लो गाल, मुर्दे उठे ही रहे। उन्होंने इंतजार किया क्योंकि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होने वालों में पहला फल है। उन्होंने कहा पहले ये उठेगा, उस तो बाद असी उठाएंगे। उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने कलाम की सदाकत और अजमत को कायम रखा। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा तो फिर लिखा है बहुत सारे मुकद्दसीन जो जी उठे थे उनको मुकद्दस शहर में जाते देखा गया। ये है मेरा यीशु, जिसकी मुनादी, जिसकी खिदमत, जिसकी गवाही हम देते हैं, वो रेजरेक्टेड है, वो जी उठा मसीह है। फरिश्ते ने क्या कहा था? औरतों को तुम जिंदा को मुर्दों में। मैं एक सरमन रेडी कर रहा हूं, जिंदा मसीही। कौन से मसीही? हाँ, वो चैलेंज भी होगा आपके लिए। दुनिया मसीहों को तो चैलेंज कर सकती है कि तुसी जिंदा हो या मुर्दे हो, लेकिन जिंदा मसीह को चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये चैलेंज मैं आपके सामने रखूंगा। उस पैगाम में आने वाले दिनों के लिए मैं तैयार कर रहा हूं। आई डोंट नो वो कब मैं शेयर करूंगा, लेकिन वो मेरा सरमन अभी रेडी हो रहा है, जिंदा मसीही जो है। तो मेरे अजीजों, आज का पैगाम हमें क्या सिखाता है कि उसके जी उठने के साथ हमारी बरकत जुड़ी हुई है। तो उसका जी उठना कभी ना भूलें। मेरी दुआ है खुदा इस पैगाम के वसीला से आपको रूहानी बसीरत, रूहानी जोर, हिकमत दनाई और अपनी पहचान